धुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में उपवास और अन्य पुण्य कार्यों का महत्व। धुल्हिज्जा के पहले 10 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन दिनों में किए गए नेक कार्यों के लिए अल्लाह बहुत बड़ा पुण्य प्रदान करता है। कुरान में इन दिनों का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए अल्लाह कहता है, ताकि वे अपने लाभ प्राप्त करें और निर्धारित दिनों में उन पशुओं पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान किए हैं। सूरह अल-हज 22:28। यहाँ निर्धारित दिन धुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों को संदर्भित करते हैं। इन दिनों की महानता का एक और प्रमाण सूरह अल-फज्र में है, जहाँ अल्लाह शपथ लेता है प्रभात की सौगंध और 10 रातों की सौगंध। सूरह अल-फज्र 89:1-2। इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की व्याख्या में कहा कि ये 10 रातें धुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की हैं। इब्न अब्बास, इब्न जुबैर, मुजाहिद और अन्य विद्वानों की राय भी यही है। इन 10 दिनों की श्रेष्ठता का एक और कारण यह है कि इनमें किए गए पुण्य कार्यों का फल साल के अन्य दिनों की तुलना में अधिक होता है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, धुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए नेक कार्य अल्लाह को अन्य दिनों के नेक कार्यों से अधिक प्रिय हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी इससे अधिक प्रिय नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, जिहाद भी नहीं, सिवाय उस व्यक्ति के जो अपनी जान और माल के साथ निकले और उनमें से कुछ भी वापस न लाए, अर्थात शहादत प्राप्त कर ले। सही बुखारी हदीस 1250। इन 10 दिनों में हज यात्री विशेष इबादत करते हैं, लेकिन जो लोग हज नहीं कर पाते वे अपने स्थानों पर नफिल उपवास और अन्य इबादतों के माध्यम से पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोषणा की कि धुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों में किए गए नेक कार्य अल्लाह को अत्यंत प्रिय हैं। रियादुस सालेहीन 2 खंड, इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह। जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं उन्हें कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो व्यक्ति धुल्हिज्जा का चांद दिखने के बाद कुर्बानी करने का इरादा रखता है उसे कुर्बानी करने तक अपने बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। सही मुस्लिम हदीस 1977। धुल्हिज्जा के पहले 10 दिनों की श्रेष्ठता के अन्य कारण इन 10 दिनों में यौम अरफा 9वां दिन शामिल है, जिस दिन अल्लाह ने अपनी दीन को पूर्ण किया और यह आयत अवतरित हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। सूरह अल-माइदा 5:3। इसके अलावा इन 10 दिनों में कुर्बानी का दिन 10वां दिन भी शामिल है, जिसे बड़ा हज भी कहा जाता है। इस दिन कई इबादतें एक साथ होती हैं, जैसे कुर्बानी, तवाफ, सफा और मरवा के बीच सई, सिर मुंडवाना और जमरात पर कंकड़ मारना। महान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, अल्लाह के पास सबसे महान दिन कुर्बानी का दिन है, यानी जिलहिज्जा महीने का 10वां दिन। इसके बाद कुर्रा का दिन आता है, यानी जिलहिज्जा का 11वां दिन। सुन्नन अबू दाऊद किताब 11 हदीस 1765। इसे कुर्रा का दिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उस दिन हाजी मिना के स्थान पर ठहरे रहते हैं। इसी तरह जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किए जाने वाले 5 महान अमल हैं। वे ये हैं, 1 ज्यादा से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर का जिक्र करना चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन 10 दिनों में किए गए नेक कार्य अल्लाह को अन्य दिनों के कार्यों से अधिक प्रिय हैं, इसलिए इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का अधिक जिक्र करें। मुस्नद अहमद हदीस 6154। 2 जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों में किया जाने वाला एक और बड़ा अमल रोजे रखना। इस महीने में 9 दिनों के रोजे रखना एक पसंदीदा और प्रशंसनीय अमल माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जिलहिज्जा के पहले 9 दिनों के रोजे रखा करते थे। उनैदा बिन खालिद अपनी पत्नी से रिवायत करते हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ पत्नियों से सुना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिलहिज्जा के 9 दिन, आशूरा का रोजा, हर महीने के 3 रोजे और सोमवार तथा गुरुवार के रोजे रखा करते थे। सुन्नन अबू दाऊद हदीस 2437। अबू उमामा अल-बहिली रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा अमल बताइए जिससे अल्लाह मुझे लाभ दे। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम रोजा रखा करो, क्योंकि उसके समान कोई और अमल नहीं है।
सुन्नन अनसाई हदीस 2221। अराफा के दिन रोजा रखना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अराफा के दिन का रोजा पिछले साल और अगले साल के सगीरा छोटे गुनाहों का कफ्फारा बन जाता है। सहीह मुस्लिम हदीस 1162। 4 कुर्बानी देना। यह उन लोगों पर वाजिब होता है जो समर्थ मालदार होते हैं। ईद के दिन कुर्बानी करना तशरीक के दिनों में कुर्बानी करने से बेहतर है, क्योंकि ईद का दिन जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों का अंतिम और सबसे उत्तम दिन होता है। तशरीक के दिन इन 10 दिनों में शामिल नहीं होते, इसलिए ईद के दिन कुर्बानी करना नेक अमल में जल्दी करने का प्रतीक है। तहसीलुल फिक्र। जो व्यक्ति सक्षम होने के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, उस पर कड़ी चेतावनी दी गई है। सुन्नन इब्न माजाह की हदीस 3123 में है, जिसके पास कुर्बानी देने की क्षमता हो और वह न दे, तो वह हमारी ईद की नमाज के स्थान के पास भी न आए। यह हदीस दर्शाती है कि कुर्बानी का कितना अधिक महत्व है और इसकी अनदेखी पर कितनी गंभीर चेतावनी दी गई है। 5 हज और उम्रा करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्रा उसके पहले और बाद के पापों का कफ्फारा होता है, और मबरूर हज जो अल्लाह द्वारा स्वीकार हो, उसका बदला सिर्फ जन्नत ही है। सही अल बुखारी हदीस 1773। ये 5 अमल जिलहिज्जा महीने के पहले 10 दिनों में किए जाने वाले विशेष और महत्वपूर्ण अमल हैं। आश्चर्यजनक रूप से लोग रमजान के आखिरी 10 दिनों में अधिक इबादत करते हैं, लेकिन धुलहिज्जा के पहले 10 दिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन दिनों में और अधिक उत्साह के साथ इबादत करनी चाहिए। ताबई सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह इन दिनों में अपनी पूरी शक्ति और समर्पण के साथ इबादत करते थे। फतहुल बारी। उन्होंने कहा, धुलहिज्जा की रातों में अपनी दिए न बुझाएं, अर्थात इन रातों में कुरान पाठ और तहज्जुद नमाज में समय बिताएं। हमें इन दिनों में अल्लाह की मदद मांगनी चाहिए, अधिक से अधिक नेक कार्य करने चाहिए और एक दूसरे से नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अल्लाह से इन कार्यों का इनाम उम्मीद करना चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास कार्य करने का अवसर है, लेकिन कल कयामत के दिन हिसाब होगा और वहाँ कार्य करने का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह कुरान की बरकतें हमारी जिंदगियों पर बरसाए, अपनी बुद्धिमानी भरी हिदायतों से हमें लाभान्वित करे और हमें माफ करे, क्योंकि वह निश्चित रूप से तौबा करने वालों को क्षमा करता है। ऐ अल्लाह, हमें धुलहिज्जा के 10 दिनों की बरकतें प्रदान कर, हमें इनमें उपवास रखने और तेरे लिए तहज्जुद नमाज पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। ऐसी इस्लामी ऐतिहासिक वीडियोस, नबियों की जिंदगी और उनके चमत्कारों और सहाबा की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम आपके पास आ रहे हैं, तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।